हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमाऊं जी के ट्रिक पर। आज हम इस क्लास में राजस्थान जी के का नया टॉपिक राजस्थान का अफवाह तंत्र के बारे में चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। राजस्थान के अफवाह प्रणाली को 3 भागों में बांटा गया है। पहला है अरब सागर का अफवाह तंत्र, जो कुल अफवाह तंत्र का 17% है। इसके अंदर लूनी, पश्चिम बनास, साबरमती और माही नदी आती है। दूसरा है बंगाल की खाड़ी का अफवाह तंत्र, जो कुल अफवाह तंत्र का 23% है। इसमें चंबल, बनास, बाणगंगा और गंभीर नदी आती है। तीसरा है आंतरिक जल प्रवाह तंत्र, इसमें 60% है। इसमें घगर, कांतली, कांकनी, साबी, रूपारेल, मेंढा, लीक नदी आती है। पहला है अरब सागर का अफवाह तंत्र। वे नदियाँ जो अपना जल अरब सागर में ले जाती है, उन्हें अरब सागर का अफवाह तंत्र में शामिल है। अरब सागर में कच्छ का रण व खंबात की खाड़ी है। पहली नदी है लूनी नदी। लूनी नदी का उपनाम सागरमती या लवणवती नाम से भी जाना जाता है। इसे पुष्कर में साकरी व कालिदास ने इस लूनी नदी को अंतःलीला कहा है। लूनी नदी को आधी मीठी आधी खारी नदी भी कहते हैं। वह इसे मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। लूनी नदी का उद्गम नागपाड़ अजमेर से होता है। उद्गम स्थल से सागरमती कहलाती है। गोविंदगढ़ अजमेर में सरस्वती धारा से मिलने के बाद इसका नाम लूनी हो जाता है। यह नदी अजमेर, नागौर, ब्यावर, पाली, जोधपुर, बालोतरा, बाड़मेर, जालौर में बहती हुई कच्छ के रण में जाकर गिरती है। लूनी नदी की लंबाई 495 किलोमीटर है तथा राजस्थान में इसकी लंबाई 330 किलोमीटर है। पश्चिमी राजस्थान की प्रमुख नदी लूनी नदी है। लूनी नदी का प्रवाह क्षेत्र गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। इस बेसिन के पूर्व में पाली में स्थित पहाड़ियाँ काला भूरा डूंगर है। राजस्थान के संपूर्ण अफवाह क्षेत्र का लगभग 10.4% भाग लूनी नदी बेसिन का है। बालोतरा कस्बा लूनी नदी के पेट से नीचे बसा है, इसलिए अरावली की पुष्कर पहाड़ियों में अधिक वर्षा होने पर बालोतरा में बाढ़ की संभावना होती है। लूनी का जल बालोतरा के बाद खारा हो जाता है। सांचौर जालौर में इसे रेल या नाडा कहते हैं। पाली, बालोतरा में रंगाई छपाई उद्योगों के कारण लूनी नदी का जल प्रदूषित हो रहा है। लूनी नदी की सहायक नदियाँ। लूनी नदी की सहायक नदियों में लीलड़ी, जवाई, जोजड़ी, सगाई या सागी, सूकड़ी, मीठड़ी, बांडी, गुहिया नदियाँ आती है। जोजड़ी नदी। जोजड़ी नदी का उद्गम पोंडलू गांव नागौर से होता है। लूनी नदी की एकमात्र सहायक नदी जो दाईं ओर से मिलती है, वह अरावली की पहाड़ियों से नहीं निकलती है। लीलड़ी नदी। उद्गम जुवाजा ब्यावर से। अगली है सूकड़ी नदी। उद्गम देसूरी पाली से होता है। समदड़ी से पहले लूनी नदी में मिलती है। बांकली बांध बांकली गांव में सूकड़ी नदी पर बना है। जवाई नदी। उद्गम गोरिया गांव पाली से। सहायक नदी खारी नदी। जवाई बांध जो मारवाड़ का अमृत सरोवर कहलाता है, जवाई नदी के ऊपर सुमेरपुर में स्थित है। सागी नदी। इसका उद्गम जसवंतपुरा की पहाड़ियाँ जालौर से होता है। बांडी नदी। बांडी नदी का उद्गम फुलाद गांव पाली से होता है। आहुआ कस्बा व पाली नगर स्थित है। हेमावास बांध बांडी नदी पर बना है। बांडी नदी की सहायक नदी गुहिया है। अगली है पश्चिमी बनास नदी। उद्गम सनवारा की पहाड़ियों सिरोही से होता है। आबू व गुजरात के डीसा शहर से बहती हुई कच्छ के रण में जाती है। सहायक नदी सूकली व सीपू है। पश्चिमी बनास बांध सिरोही में इसी नदी पर बना है। उद्गम पदरला की पहाड़ियाँ कोटड़ा उदयपुर। कुल लंबाई 416 किलोमीटर है। राजस्थान में लंबाई 45 किलोमीटर। उदयपुर से बहकर खंबात की खाड़ी में जाती है। अहमदाबाद शहर, गांधीनगर, गांधी जी का साबरमती आश्रम इसी नदी के किनारे स्थित है। सहायक नदियाँ वाकल, सई, हाथमती, पेतरक, मेसवा, माजम नदियाँ हैं। वाकल नदी। उद्गम गोरा गांव की पहाड़ियाँ उदयपुर से होता है। सई नदी।
सेई नदी का उद्गम उदयपुर में होता है। सेई बांध उदयपुर से जवाई बांध पाली को जलापूर्ति के लिए 6.7 किलोमीटर लंबी जल सुरंग का निर्माण किया गया है। यह राजस्थान की पहली जल सुरंग है। अगली नदी है माही नदी। माही नदी का उद्गम मध्य प्रदेश के धार जिले के मिंडा ग्राम पंचायत की अमरोरू पहाड़ी की मेहंद झील से होता है। इसकी कुल लंबाई 576 किलोमीटर है, लेकिन राजस्थान में लंबाई 171 किलोमीटर है। माही नदी के उपनाम आदिवासियों की गंगा, वागड़ की गंगा, कांठल की गंगा, दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा है। राजस्थान में माही नदी का प्रवेश कोंदगांव बांसवाड़ा से होता है। माही नदी बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, डूंगरपुर में बहती हुई खंभात की खाड़ी में जाती है। राजस्थान की एकमात्र नदी जिसका प्रवेश व निकास दक्षिण दिशा से होता है। माही नदी उल्टे यू आकार में बहती है, कर्क रेखा को 2 बार काटती है। इसके प्रवाह के मैदान को प्रतापगढ़ में कांठल का मैदान व बांसवाड़ा में छप्पन का मैदान कहते हैं। बांसवाड़ा डूंगरपुर की सीमा बनाती है। 3 राज्यों मध्य प्रदेश, राजस्थान व गुजरात में माही नदी बहती है। बेनेश्वर डूंगरपुर, गलियाकोट डूंगरपुर माही नदी के किनारे स्थित है। सोम, माही, जाखम नदियों का त्रिवेणी संगम बेनेश्वर नवाटापुरा गांव डूंगरपुर में होता है। माही नदी पर बने प्रमुख बांध। पहला, माही बजार सागर बांध। यह बोरखेड़ा बांसवाड़ा में है। राजस्थान का सबसे लंबा बांध 3109 मीटर है। विद्युत उत्पादन 140 मेगावाट। उद्घाटन 1 नवंबर 1983 को इंदिरा गांधी द्वारा किया गया। कागदी पिकअप बांध। यह कागदी गांव बांसवाड़ा में स्थित है। तीसरा है कडाना बांध। यह रामपुरा गुजरात में स्थित है। माही की सहायक नदियाँ। माही की सहायक नदियाँ इराऊ, ईरू, एराव, बादर, मोरेन, सोम व जाकम है। माही नदी के बाएं किनारे पर मिलती है अनास, चाप व हरन। सोम नदी। सोम नदी का उद्गम बिछामेड़ा की पहाड़ियाँ ऋषभदेव उदयपुर से होता है। सोमनाथ मंदिर डूंगरपुर इसी नदी के किनारे स्थित है। सोम, कमला, अम्बा बांध डूंगरपुर में। अगली नदी है जाखम नदी। जाखम नदी का उद्गम भंवरम माता की पहाड़ी छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ से होता है। इस नदी पर जाखम बांध छोटी सादड़ी प्रतापगढ़ में स्थित है। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध 81 मीटर ऊंचा बांध स्थित है। आज की क्लास यहीं समाप्त होती है। अगली क्लास में हम बंगाल की खाड़ी का अपवाह तंत्र व आंतरिक जल प्रवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल कुमाऊँ जीके ट्रिक को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट करके बताना क्लास कैसी लगी। धन्यवाद।